स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 26 धड़कनों का शोर। अब आगे। विक्रम के कुछ दूरी पर दो जोड़ी आंखें बहुत बुरी तरीके से घूर रही थी। अमित को ईवा के साथ डांस करते हुए। विक्रम के हाथ की तो मुट्ठियां बन गई और उसकी आंखें भी लाल होने लगी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। जिस जगह उसे होना चाहिए था वहां अमित था। विक्रम अपने मन में ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि ये मेरी डोल है। मुझे हर हाल में ईवा के पास होना होगा। ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। इधर मनीषा सारंग से अलग होकर विक्रम के करीब आकर, सर क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? विक्रम ने उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचकर, यही मौका है ईवा के पास जाने का। क्यों ना इसके साथ डांस किया जाए, जिससे पार्टनर बदलने पर ईवा को अमित से अपनी तरफ कर लेगा। मनीषा के बगल में ही नैना भी खड़ी हुई थी। जैसे ही विक्रम ने अपने हाथ मनीषा की तरफ किए, नैना ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए डांस के सेंटर साइड में ले गई। वहीं मनीषा अपना खाली हाथ देखती रह गई और अचानक वो उस तरफ देखने लगी जहां मनीषा और विक्रम को होना चाहिए था, सेंट्रल मंच पे। अब वहां विक्रम के साथ नैना थी। मनीषा जब अपने होश में आती है तो गुस्से में फूंफकारने लगती है और अपने दांत पीसते हुए मन में, नैना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। नैना मनीषा की तरफ अपनी टेढ़ी मुस्कान देती है। मनीषा गुस्से में तिलमिला जाती है और अपने मन में कहती हैं, नैना तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे विक्रम को मुझसे छीना है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मनीषा उन्हें देखती रह जाती है। वहीं नैना खुश होते हुए अपने मन में, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतना हैंडसम लड़का उसके साथ है और उसके हाथों में हाथ पकड़कर डांस कर रहा है। वहीं अमित ईवा के साथ बहुत ही स्मूथ तरीके से डांस कर रहा था, जैसे कोई प्रोफेशनल डांसर हो। तभी वो दो जोड़ी आंखों वाली लड़की उनके पास आती है। वो किसी सीनियर को लेकर वो भी उधर आ जाती है जहां अमित और ईवा डांस कर रहे थे। सारंग भी मनीषा का हाथ पकड़कर डांस करने लगता है। फिर सभी अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। अचानक डांस का मूवमेंट चेंज होते ही पार्टनर भी चेंज हो जाते हैं। ईवा विक्रम के पास आता है, तभी वो लड़की अमित के पास आ जाती है। नैना सारंग के पास और मनीषा राकेश जो कि कॉलेज के टीचर हैं उनके पास आ जाती है। इसी तरह सबके पार्टनर चेंज हो जाते हैं। रूही दीपेश के पास आ जाती है और मीरा रौनक के पास आ जाती है। मीरा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आखिर तुम मेरे पास आ ही गए। रौनक अपना मुंह बना लेता है और चुपचाप डांस करता रहता है। मीरा हंसते हुए कहती हैं, मुझे तो ये वाला भी रौनक पसंद है। रौनक मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा डांस करते हो, वो भी बिना प्रैक्टिस के। अब मेरी समझ में आया तुमने डांस की प्रैक्टिस के लिए मना क्यों किया था। विक्रम ईवा को अपने इतने नजदीक देखकर फिर से विक्रम की धड़कनें बढ़ने लगती है। वो बेचैन होने लगता है। गाना चेंज होता है। सॉन्गर्स तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई दो, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या ना माने ना, -2। देखो अभी खोना नहीं -2, कभी जुदा होना नहीं -2। अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहे ये एक शाम का। माने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। विक्रम उसको उसके चश्मे के अंदर उसकी आंखों को देखने की कोशिश करता है, जो उसके मिरर में हल्की हल्की गिरीन आंखें नजर आ रही है, जो बिल्कुल उसकी कैथी की तरह है। विक्रम अपने मन में, ये मुझे मेरी कैथी लग रही है, बस मुझे इसका बर्थ मार्ग और मिल जाए। वहीं आज विक्रम को छूते ही ईवा का भी दिल धड़कने लगता है। वो बेचैन होने लगती है और ऊपर मुंह करके विक्रम की आंखों में देखने लगती है। इधर अमित की नजर उस लड़की पर पड़ती है। वो शौका रह जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे? वो उसे गुस्से में कहता है, इस कॉलेज में ये फ्रेशर पार्टी सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए है, तुम बाहर वालों के लिए नहीं। तुम्हें आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो तुम कॉलेज में मुझे से मिलने आ गई? दोनों डांस करते हुए बात कर रहे हैं। वैसे तुमने यहाँ एंट्री कैसे ली इतने सख्त सिक्योरिटी के होने पर? वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, वो क्या है ना, मेरे लिए यहाँ आना कोई मुश्किल नहीं था। बस मैंने यहाँ के एक टीचर के साथ कुछ बातें की, अपनी दुख भरी कहानी सुनाई अपनी और तुम्हारी। उसको मुझ पर दया आ गई और वो मुझे अपनी बीवी की बहन यानी साली बनाकर ले आया और इस तरह मैं तुमसे मिलने आ गई। अमित देखो आरती, ये कॉलेज है, होटल नहीं जो तुम मुझसे मिलने यहाँ आ गई।
और मैं तुमसे होटल में ही मिलने आता हूँ, आरती कहती है अंडरस्को। मैं तुम्हें कई दिनों से बहुत फ़ोन कॉल्स किए, तुमने मेरा एक भी फ़ोन कॉल्स का जवाब दिया, तब मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। और बाय द वे वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम डांस कर रहे थे? देखो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद किसी भी लड़की के साथ तुम्हारा डांस करना। इतना कहा था अमित ने उसका मुंह का जबड़ा कसके पकड़ लिया। क्या कहा वो लड़की? शायद तुम अपनी औकात भूल रही हो जो इतनी बात कह दी। आरती के मुंह दर्द से बिलबिला गया। उन दोनों का डांस रुक गया। आरती अपने मुंह से उसका हाथ हटाने लगी। अमित को जब ये लगा आरती उससे छूटने की कोशिश कर रही है, वो अपना हाथ उसके मुंह से हटाकर कहता है शाम को होटल में मिलते हैं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। आरती का मुंह पर अमित के हाथ के निशान बन जाते हैं। आरती अपने मन में अमित सक्सेना तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत लोगों की जाने ली है और किसी को भी पता नहीं चला। जो भी तुम्हारे नजदीक आया उसको मार दिया। तुम्हें मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। मैं अपनी लग्जीरियस लाइफ किसी को भी नहीं देने दूंगी। अभी तो मैं इस लड़की से कुछ नहीं कहूंगी, शायद बात कुछ और हो, और वो यहाँ की स्टूडेंट भी है। दोबारा ये लड़की मेरे अमित से चिपकी तो इसका भी वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ है। और मिस्ट्रियस स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। इधर विक्रम और ईवा दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस कर रहे थे। दोनों की दिलों की धड़कनें शोर कर रही थी। विक्रम का एक हाथ उसके कमर पर और एक हाथ उसके हाथ में लेकर झूमते हुए नाच रहे थे। ईवा अपने मन में, विक्रम सर के साथ आज मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। इनकी छुअन से मुझे न जाने क्यों बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं इनके साथ बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हूँ। मुझे इनके साथ बहुत ही सुकून मिल रहा है। क्या है ये? विक्रम उसे देखते हुए ही उसके हाथ का बर्थ मार्क चेक करने लगता है। तभी म्यूजिक बंद हो जाता है और ईवा विक्रम से अपना हाथ छुड़वा लेती है और तुरंत वहां से चली जाती है। विक्रम अपना खाली हाथ देखता रह जाता है। गाना तो बहुत देर का खत्म हो चुका था, सिर्फ म्यूजिक की धुन चल रही थी। वहीं उन दोनों को सब अपनी जलती निगाहों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे लड़कियां ईवा को खा जाएंगी। खासकर नैना जब विक्रम को डांस सेंटर में लेकर आई थी तब वो विक्रम के साथ डांस कर रही थी। वो बहुत खुश थी, जैसे वो हवा में उड़ रही हो, उसका सपना पूरा हो गया हो। अचानक 2 स्टेप में ही पार्टनर चेंज हो गए। फिर दोबारा पार्टनर चेंज नहीं हुए। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। विक्रम और ईवा दोनों देर तक अकेले सिर्फ म्यूजिक पर नाचते रहे, जिससे सभी उन्हें देख रहे थे। प्रिंसिपल ने कुछ और देर म्यूजिक चलने दी थी, जिससे विक्रम अपनी तलाश पूरी कर सके। लेकिन भगवान को अभी मंजूर नहीं है विक्रम को अपनी डोल का मिलना। वो खामोशी से बिना किसी को देखे वहां से चला जाता है। 27 हयात होटल। अब आगे विक्रम और अमित गुस्से से पार्टी हॉल से बाहर चले जाते हैं। अनिल वापस मंच पर आकर पार्टी ओवर करने के लिए कह देता है और सभी को डिनर करने जाने के लिए बोल देता है। सभी डिनर के लिए जहां दूसरी तरफ अरेंजमेंट किया था वहां पार्टी हॉल से जाने लगते हैं अपना डिनर करने। सभी अपना डिनर करते हैं। विक्रम आज अपने न्यू विला में आया है, जो शहर से दूर कई एकड़ में फैला है। वो अपने अपार्टमेंट से आज ही शिफ्ट हुआ है, जिसे जीवेश ने अपनी नज़र में रहकर तैयार करवाया है। इस विला का नाम राठौर विला रखा गया है। ये न्यू मॉडल हाईटेक्निक फैसिलिटी से बनाया गया है। इसके अंदर डार्क बेसमेंट है, जिसमें विक्रम की पर्सनली चीज़ों का अरेंजमेंट किया है, जो विदेशों से मंगवाया गया है। विला के पीछे की साइड में करीब 5 किलोमीटर जंगल जैसा बना हुआ है। उसके कुछ दूरी पर बहुत खतरनाक जंगली जानवर मंगवाए गए हैं, जो एक जू बनाया है, जिसमें बेहद खूंखार जानवर रख गए हैं। इसमें 2 उसके पसंदीदा है जो उसने अपने महल उदयपुर से मंगवाए हैं, जो एक झटके में ही किसी को मारकर सफाचट कर दें। और भी बहुत कुछ है जो बाद में पता चलेगा। विक्रम सिंह आज बहुत उदास है। वो हॉल में एक बेहद सेफ में बने हुए सोफे पर, जो बहुत ही लग्जरियस और महंगा है, उस पर आकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके सर ऊपर कर लेता है और आज जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है और अपने आप बड़बड़ाने लगा। एक दिन पहले जो प्रिंसिपल से आ रहा आधा गए पे बड़े ऊ की मात्रा म पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा तक किया था, सब बेकार हो गया। मैं उस लड़की ईवा का हाथ चेक नहीं कर पाया। पहले उस लड़की को देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है, पर आज उसे छूने से मेरा दिल और जोरों से धड़कने लगा। मेरा दिल बेचैन होने लगा। मैं डांस में इतना खो गया कि मुझे ये होश ही नहीं रहा कि डांस करते करते कब वक्त निकल गया और मैं उसका बर्थ मार्क नहीं देख पाया। अपने सर पर मारते हुए
ओ गॉड, मुझे से ये क्या हो गया। तभी विक्रम का असिस्टेंट उसके पास आया और उससे पूछता है, क्या हुआ सर? सर आप अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हैं? कुछ नहीं जीवेश, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज इतना अच्छा मौका मिला था फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। आज कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में ईवा के साथ डांस करने का मौका मिला मुझे। डांस करने में इतना खो गया कि मैं तो यही भूल गया कि मुझे उसका बर्थ मार्क भी देखना है। जब तक मैं उसका बर्थ मार्क देखता तब तक गाना खत्म हो चुका। गाना खत्म होते ही ईवा ने मुझसे एक झटके में अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई और मैं अपना खाली हाथ देखता रह गया। पर जीवेश, आज एक ऐसी बात हुई मेरे साथ। उसके नज़दीक आते ही मेरा दिल जोरों का धड़कने लगा और उसके जाते ही मेरा दिल बेचैन भी होने लगा। जब मैं उसके नज़दीक था तब मुझे ऐसा लग रहा ईवा के अंदर मुझे अपनी डोल या कैथी नजर आ रही थी। जीवेश, तुम तो मेरे असिस्टेंट और बॉडीगार्ड होने के साथ साथ तुम मेरे दोस्त भी हो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर अब आप कुछ मत सोचिए, सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। अब वह आपसे ज्यादा दूर नहीं है आपके पास आपकी मंजिल आने के लिए। वह आपको जरूर मिल जाएंगी। इस कॉलेज में जिसमें आप पढ़ा रहे हैं और आप तो उसी की क्लास में ही तो पढ़ा रहे हैं। आप हिम्मत रखिए सर, मुझे यकीन है कि वह जरूर और जल्दी ही मिल जाएगी। विक्रम, आई होप ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। चलिए सर, डिनर कर लीजिए। दोनों डिनर करने चले जाते हैं। कॉलेज में ईवा, रूही, रीमा, रैना यह सभी हॉस्टल पहुंच जाती हैं। रौनक भी अपने घर पहुंचकर अपने कमरे में जाता है। बेड पर लेटकर सीलिंग फैन को देखता है और सोचता आज जो भी हुआ। फिर न जाने किस पहर उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। आज सारे स्टूडेंट थके हुए थे पर ईवा अभी भी जाग रही थी। वह अपने बारे में सोच रही थी जो भी आज उसके साथ हुआ। अपना और विक्रम सर के साथ डांस करना। और अपने मन में कहती है, क्या था आज का इंसिडेंट। सर के पास आकर उनके नज़दीक आने से मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं उनके छुअन से अनकंफर्टेबल भी नहीं हुई। उनके छूने से मुझे गुदगुदी हो रही थी। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनको वर्षों से जानती हूँ। मुझे दूर से जब देखते थे तब मुझे एम्बारासमेंट लगता था। आज जब मुझे उन्होंने छुआ बहुत ही नज़दीक से, मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। ईवा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसे ही मुस्कुराते हुए न जाने कब सो जाती है। सो जाओ ईवू, बहुत रात हो गई है। नींद में ही रूही बोल रही है। आज ईवा उसे हक करके सो जाती है। आज सभी बहुत खुश थे। मनीषा की नींद उड़ चुकी थी। उसका दिन आज खराब हो चुका था। विक्रम के बगैर वह विक्रम के साथ डांस नहीं कर पाई। मनीषा अपने मन में कहती है, नैना सिन्हा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझसे मेरे विक्रम को छीना है। जो मेरा सपना था उनके साथ डांस करना और उन्हें अपने बारे में बताना। अब देखो मैं तुम्हारे क्या करती हूँ। एक मिस्टीरियस स्माइल देकर वो भी हो जाती है। मीरा भी रौनक की यादों में खोते हुए वो भी हो जाती है। इधर नैना अपने घर में। वैसे नैना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसने मनीषा से विक्रम को छीन लिया था और मनीषा कुछ नहीं कर पाई। उसके सपनों का राजकुमार उसके साथ था, चाहे वह कुछ पल ही सही। और वह फिर से अपने मन में सोचती है, मैं अब विक्रम के करीब जा सकती हूँ। उसको मैं अपनी खूबसूरती में रिझा लूंगी। उसे अपने बारे में बताऊंगी। फिर धीरे धीरे मैं उसे अपना भी बना लूंगी। पर आज उसे लड़की ने एक गलती कर दी। कौन थी वो लड़की? मेरे विक्रम के साथ। उसने उनके साथ डांस करके अच्छा नहीं किया। शायद तुम जूनियर हो। तुम जो भी हो, कल मैं तुम्हें देख लूंगी कहाँ किस क्लास में पढ़ती हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ऐसे ही सोचते सोचते वह भी सो जाती है। रीमा और रैना भी सो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रेडिसन हयात होटल मुंबई, एक प्राइवेट रूम जो लग्जरियस चीजों से सजा हुआ और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जो इस होटल का सबसे महंगा रूम है। ये पहले से ही रूम बुक रहता है। तुम के अंदर आरती आती है और उस रूम के सोफे पर बैठ जाती है। तभी वॉशरूम से अमित शावर लेकर बाथरोब पहनकर बाहर आता है। 28 पिकनिक स्पॉट। अब आगे अगले दिन कॉलेज का ऑफ डे रख दिया जाता है। सुबह सुबह के 8 बजे हॉस्टल में गर्ल्स, आज तो कॉलेज का ऑफ डे है तो क्यों ना बाहर घूम जाए। हाँ ठीक कह रही हो, चलो तो फिर आज कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। रूही, ईबू से तुम क्या कहती हो? घूमने चलें, पर हम सभी साथ में चलेंगे। रीमा, रैना, हाँ चलो हम भी साथ में घूमने चलते हैं। रैना, कहाँ घूमने चलना है? रीमा अंडरस्को, चलो आज जुहू चौपाटी चलते हैं, वहीं कुछ कहेंगे पिएंगे और खूब मस्ती करेंगे। जब से यहाँ आए हैं तब से हमने मुंबई नहीं घूमा है। सुना है मुंबई का जुहू चौपाटी का बीच बहुत फेमस है, जो समुद्र के किनारे है। हाँ हाँ चलो वहीं चलते हैं।
सभी साथ में एक साथ बोलती है, फिर सभी साथ में हंसने भी लगती है। रीमा और रैना साथ साथ रहने से उन चारों में अब दोस्ती हो जाती है। ईवा का फोन बजने लगता है। रूही, ईवू तुम्हारा फोन बज रहा है। ईवू अपना फोन उठाकर रिसीव करती है। नया नंबर, ये किसका है? चलो उठाते हैं। हेलो, कौन? मैं रौनक बोला रहा हूँ। हाँ बोलो, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? रूही, कौन है फोन पर? ईवू। ईवा को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। रौनक अपनी बात किए जा रहा है। रौनक अंडरस्कोर, आज कॉलेज का ऑफ डे है। मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर घूमने का प्लान बनाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम तुमसे भी पूछ ले। हमारे साथ तुम और रूही, साथ में अपनी उन दोनों क्लास रूममेट को भी साथ ले चलो। ईवा प्लीज मना मत करना। ईवा जवाब दो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? इतना बोलकर चुप हो जाता है। कौन है ईवू? तुमने बताया नहीं। रौनक है फोन पर, वही बोल रहा है। रूही, लाओ मुझे दो। ईवा से फोन ने ले लेती है। हाँ कहो, रौनक क्या कहना चाहता हो? रौनक, ईवू कहाँ है? रौनक, पहली बात तो ये है ईवू में ही बोल सकती हूँ, तुम नहीं। तुम उसे सिर्फ ईवा राजवंश बोल सकते हो, जो कि वो है। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगा। अभी फोन पर ईवा थी। हाँ, फोन पर ईवा थी। फोन पर कहो, क्या कहना चाहते हो? रौनक, रूही, हम सब जुहू चौपाटी बीच पर घूमने जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहोगी? आज कॉलेज का ऑफ डे है, तो हम सब ने सोचा जुहू चौपाटी जाकर एंजॉय करें। हम सभी। तुम क्या कहती हो? रूही, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी यही प्लान बना रहे हैं जाने के लिए। चलो आज हम भी तुम्हें ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, हमने जुहू बीच नहीं देखा है। जुहू चौपाटी कैसी है? क्या तुम हमें वहां पर घुमाओगे? वो क्या है, हम यहाँ पहली बार आए हैं, तो सोचा क्यों ना हम भी घूमने चलें, पिकनिक मनाने। रौनक मुस्कराते हुए अंडरस्कोर, ठीक है। रौनक अंडरस्कोर, हम लोग आ रहे हैं तुम्हें लेने। तुम सब तैयार हो जाओ, हम वहां पर हॉस्टल 1 घंटे में पहुंचे जाएंगे। ओके। रौनक, हम सब तैयार, तुम्हें मिलेंगे। जल्दी आना। इतना कहकर रूही फोन रख देती है। सभी लड़कियां तैयार होने लगती है। राठौर वाला में, विक्रम, आज कॉलेज का ऑफ डे है, तो क्यों ना जो काम पेंडिंग हुआ है उसे पूरा कर लिया जाए। वैसे हमारी फैशन और ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक पहुंची? सर, वैसे तो कॉन्टेक्स्ट का काम लगभग पूरा हो चला है। विक्रम, दोनों कॉन्टेक्स्ट की मॉडल अलग होनी चाहिए। जी सर, ऐसा ही हो रहा है। गुड, तुम बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे काम से खुश रहता हूँ। तुम मेरी गैरमौजूदगी में मेरा काम बहुत अच्छी तरीके से संभालते हो। जीवेश, क्या कह रहे सर? ये तो मेरी ड्यूटी है। विक्रम, नहीं जीवेश, तुम मेरे असिस्टेंट और बॉडीगार्ड ही नहीं, मेरे दोस्त भी और हमदर्द भी हो। मैं तुम्हारे साथ 17 साल तक रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हर बात शेयर की है। तुम मेरे बारे बहुत कुछ जानते हो और आज भी मेरे साथ हो। राणा साहब ने मुझे आपके बारे में बताया था। तुमने मेरे साथ रहने के लिए स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग ली है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी, सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए, क्योंकि मुझे आपके साथ रहना था। विक्रम अंडरस्कोर, काम के वक्त सर कहा करो। मैं आपका दोस्त भी हूँ, मेरा नाम भी लिया जा सकता है। जीवेश, नहीं, आप एक राजकुमार हो और एक बहुत बड़ी रियासत के होने वाले राजा भी हो। मैं आपका नाम नहीं ले सकता, ये मेरे उसूल के खिलाफ है, और न ही मेरा दिल गवाही देता है। विक्रम मुस्कुराने लगता है। विक्रम कुछ कहने ही जाने वाला था, तभी विक्रम का फोन बजने लगता है। विक्रम अपने फोन की फ्लैश हो रहे न को देखता है। उदयपुर से उसका फोन में पिताश्री का नंबर शो हो रहा है। विक्रम फोन रिसीव करता है। जी पिताश्री, आई मीन राणा साहब। विक्रम अंडरस्कोर, जी कहिए, आपने हमें फोन कैसे किया? राणा साहब अंडरस्कोर, क्यों, हम आपको फोन नहीं कर सकते? आप हमारे बेटे, आपको तो हमारी याद ही नहीं आती। आपकी मासा साहेब और आपकी बहन आपको बहुत याद करती हैं। आप यह न भूलिए, आप एक राजकुमार हैं, राजस्थान के उदयपुर के राजकुमार हैं। आप यहाँ के भावी राजा हैं, और आपको राजगद्दी संभालनी है। आप ये न भूलें, आपकी जिम्मेदारी आपके अपने देश के प्रति भी है। आप तो मुंबई के ही होकर रह गए। आप उस नए बिजनेस और पढ़ाने की हॉबी के चक्कर में हम सबको भूल गए। विक्रम अंडरस्कोर, नहीं राणा साहब, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है अपनी जिम्मेदारी। मैं अगले वीक में आ रहा हूँ, कॉलेज की कुछ छुट्टियां पड़ रही है। आप जानते हैं हमें अपने बिजनेस में कितना इंटरेस्ट है। मासा साहेब से कहना हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, हम यहाँ बिल्कुल ठीक है, वो हमारे लिए परेशान ना हो। अच्छा, तो अब हम फोन रखते हैं। हॉस्टल के नीचे 1 घंटे बाद रौनक अपनी गाड़ी लेकर हॉस्टल के नीचे आ जाता है। सभी लड़कियां तैयार होकर नीचे खड़ी हो जाती है।
अपने कुछ जरूरत का सामना अपने छोटे छोटे पिट्ठू बैगों में रखकर अपनी पीठ पर टांग लेती है। रौनक ईवा को देखकर खुश हो जाता है। सभी लड़कियां जीन्स टॉप पहने हुई है। ईवा ने आज स्कर्ट टॉप पहना होता है। आज उसका चश्मा भी चेंज है। वो चश्मे में भी क्यूट लग रही थी, जैसे ब्लैक ब्यूटी। रूही कार के अंदर देखती है। कार में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। रौनक सभी अपनी अपनी गाड़ियां लेकर गए हैं, इतने सारे लोग कार में नहीं आ सकते। हम सब वहीं पर उन सबको ज्वाइन कर लेंगे। सभी बीच पर मिल जाएंगे। तभी मीरा अपना छोटा सा पिट्ठू बैग में सामान लेकर पीठ पर टांगते हुए दौड़ते हुए आ रही है। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। मीरा को देखकर रौनक का मुंह बन जाता है और पूछता है, तुम्हें किसने बताया इस पिकनिक के बारे में? मुझे फोन पर दीपेश ने बताया था। उसे यहाँ पहुंचने में वक्त लगेगा, उसने कहा। अंडरस्को। रौनक हॉस्टल पहुंच रहा है। गर्ल्स को लेने तुम भी वहीं पहुंच जाओ। और इस तरह मैं यहाँ आ गई। रौनक, ठीक है, बैठो इनके साथ। मीरा, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगी। रौनक, तुम पीछे बैठ जाओ। क्यों, मैं आगे क्यों नहीं बैठ सकती? ईवा कार से उतर जाती है। वो कार के पीछे बैठने लगती हैं। अब फिर से ईवा रौनक के पास बैठ जाती है। रौनक खुश हो जाता है। कार की ड्राइविंग सीट पर रौनक फिर से बैठ जाता है। उसके बगल में ईवा और बाकी कार के पीछे पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं। रौनक कार स्टार्ट करके चल देता है। कार में सभी मस्ती करते हुए करीब 1 घंटे बाद सभी जुहू चौपाटी बीच पर पहुंच जाते हैं। बाकी के दोस्त भी वहीं मिल जाते हैं। रीमा और रैना, वाओ कितनी सुंदर जगह है ये। मुझे तो यहाँ अच्छा लग रहा। ये तो समुद्र के किनारे है। हंसते हुए रूही बोली। अंडरस्को। हाँ, तो बीच समुद्र के किनारे ही तो होगा। रैना का मुंह बन जाता है। यहाँ तो एक्टर और एक्ट्रेसेस के घर भी होंगे। मीरा हंसते हुए बोली। अंडरस्को। फिर तो उन्हें देखने का भी मौका मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तो फुल एंजॉयमेंट होगा। मीरा के पास दीपेश आकर बोला, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? मीरा अंडरस्को। अरे परेशानी कैसे, मैं तो बड़े आराम से आई हूँ। रौनक के कार में तुमने ही तो कहा था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो, अच्छी बात है। ईवा बड़े आराम से बीच के किनारे समुद्र की ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रही थी। रौनक भी उसके साथ साथ चल रहा था। रौनक ईवा से, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ आकर? ईवा, खून अच्छा लग रहा। क्या तुम यहाँ पहली बार आए हो? हाँ, मैं यहाँ पहली बार यहाँ आई हूँ। मैं लखनऊ से हूँ। और तुम कहाँ से हो? मैं यही मुंबई से हूँ। ईवा, ओ, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या तुमने भी स्कॉलरशिप ली है? रौनक, नहीं, मैंने स्कॉलरशिप नहीं ली है। इनफैक्ट मैं तो पढ़ने में भी इतना अच्छा नहीं हूँ। मैंने सुना है तुमने अपने राज्य में टॉप किया है। ईवा, शायद तुम ठीक से मेरे बारे में पता नहीं किया है। राज्य में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में टॉप किया है। क्या इनका बीच जुहू चौपाटी में होना कोई परेशानी तो नहीं होगी? या इनकी पिकनिक सपोर्ट खराब हो जाएगा? क्या ये किसी घटना के शिकार हो जाएंगे? पढ़ते रहिए आगे के भाग। धन्यवाद। च29 गैंगस्टर। अब आगे। रेडिशन हयात होटल मुंबई। रूम के अंदर अमित और आरती सो रहे हैं। अब तक सुबह के 7 बजे बज गए हैं। आरती जाग चुकी है। अमित अभी भी सो रहा है। आरती की आंख खुल चुकी, वो देखती है। अमित का हैंडसम सा चेहरा उसके सामने है। वह बड़े प्यार से देख रही है और अपने हाथ से उसके चेहरे को टच करती है और उसको देखते हुए कह रही है, कितना हैंडसम चेहरा है। और अपने मन में कह रही है, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। इतना कहकर वह मुस्कुराकर बेड से उठ जाती है और शावर लेने वॉशरूम में चली जाती है। फिर अमित भी जाग जाता है। उसे वॉशरूम से शावर की आवाज आ रही है। वो उठता है और टाइम देखता है। अब सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तभी आरती वॉशरूम से मुस्कुराते हुए उठ गए तुम। अमित उसे इग्नोर करके वॉशरूम में चला जाता है। आरती अपना सा मुंह लेकर रह जाती है। आधे घंटे बाद वॉशरूम से बाथरोब पहनकर अमित बाहर निकलता है। आरती को देखकर, क्या हुआ, तुम अभी तक गई नहीं? वो उसे देखने लगती है और कहती हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अमित, अभी पिछली वीक में मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे। क्या इतनी जल्दी खत्म हो गए? वो क्या है, मुझसे वो पैसे खत्म हो गए। खत्म हो गए इतनी जल्दी? खैर, मुझे क्या। वो अपने बिजनेस सूट पहनने लगा और तैयार हो गया और अपना फोन निकालकर आरती के बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। आरती, ये तो बहुत कम है। तुम्हारी औकात से ज्यादा दिए है। मैंने तुम्हें एक 3 BH का फ्लैट भी दे रखा है, साथ में एक मेड भी। और हर 15 दिनों बाद शॉपिंग पर भी जाती हो, उसका भी मैं पेमेंट करता हूँ।
तुम्हें क्या लगता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आरती मुस्कुराते हुए, हाँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। किसने कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अमित अंडरस्को, तुम मेरी सिर्फ मिस्ट्रेस रखेल हो, वो भी बिस्तर तक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सपने देखना बंद करो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर सकते तुम मुझे से शादी? क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। अमित, और मेरे पैसों पर तुम ऐश करती हो। है ना, निहायती बेशर्म। आरती मुस्कुराते हुए, नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार भी तो करती हूँ। प्यार प्यार क्या प्यार प्यार लगा रखा है। तुमने मुझे ड्रग्स देकर धोखे से मेरे साथ रात बिता ली। और फिर तुम ये प्रिंटेड करने लगी कि तुम कितनी इनोसेंट हो। और तुम्हें ये लगा कि ये सब करके तुम मुझसे शादी कर लोगी। और इस तरह मैं तुम्हें अपना लूंगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं चलेगी? तो क्या मुझे कुछ तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगी? आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, यू नो वॉट। और तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता? मिस आरती सिन्हा, शायद मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानती। मैं क्या हूँ और कौन हूँ, और न ही जान पाओगी। और हाँ, कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो उसी वक्त तुम जल जाओगी। डू यू अंडरस्टैंड? एलम फायर फायर, मैं आग हूँ आग, और हाँ, आइंदा से मेरे किसी भी इवेंट में मत पहुंच जाना मुझे से बगैर पूछे, अंडरस्टैंड? इतना कहकर वो रूम से निकल जाता है। आरती उसे जाते हुए देखती रह जाती है। फिर उसके पीछे मुस्कुराकर अपने आप में कहती हैं, तुम चाहो या न चाहो, मैं तुम्हें अपना कर ही रहूंगी और तुमसे शादी भी करूंगी। हो ना हो, यह उसी कॉलेज की लड़की के कारण हो रहा है। मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। जैसे मैंने और लड़कियों के साथ किया है वैसे ही मैं इस लड़की के साथ भी करूंगी। और तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर हंसने लगती है एक साइको की तरह। त्रिपाठी विला। सारंग अब तक सो रहा है। सारंग का फोन बजने लगता है। सारंग नींद में ही उठकर अपने फोन को उठाकर फोन रिसीव करके, हेलो, कौन है? तुम क्या अब तक सो रहे हो? चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। यार नींद बहुत आ रही है दूसरी तरफ से, अब उठ भी जाओ यार। हम सब बाहर जा रहे हैं जुहू चौपाटी बीच पर। चलो यार तुम भी चलो। ठीक है। कौन कौन चल रहा साथ में? हम सभी साथ में चल रहे हैं। और साथ में हमारी गर्लफ्रेंड भी। कितनी देर में निकलना है? 1 घंटे में हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। नहीं तुम मत आओ, मैं 1 घंटे में पहुंचे जाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ। और फोन रख देता है। सारंग तैयार होकर बाहर जाने लगता है। छोटे मालिक, नाश्ता तैयार है। क्या लगा दूं? नहीं, मैं आज जुहू बीच पर जा रहा हूँ। छोटे मालिक, बस थोड़ा सा खा लो, टाइम काफी हो चुका है। अच्छा ठीक है, लगा दो। नौकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देता है। सारंग दूध और सैंडविच ले लेता है। और खाकर बाहर निकल जाता है। 1 घंटे में जुहू पहुंच जाता है। जुहू चौपाटी बीच पर तुम देख रही हो वो तो कितने आराम से उसके साथ घूम रहा है। और मैं तुम्हें इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरी तरफ तो तुमने एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। और न ही तुम मेरी कोई बात सुन रही हो। वो तो आजकल ईवा पर अट्रैक्ट हो रहा है। मीरा, पता नहीं क्यों मेरा मन उदास है। वह रौनक को उदासी से देख रही है। तुम दोनों यहाँ बैठे हो। पीछे से रूही आती है। और उन लोगों से कहती है, मुझे अकेला छोड़कर सब एंजॉय कर रहे। वह देखो, रीमा और रैना अपने अपने दोस्तों के साथ समुद्र की हिलोरों में उछल कूद कर रहे हैं। और बालू से भी खेल रही हैं। मीरा, तुम यहाँ क्यों अकेली हो? तुम भी किसी के साथ हो जाओ। रूही, हाँ तुम सही कह रही हो। ईवा समुद्र के एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाती है। उसके बगल में ही रौनक खामोशी से बैठ जाता है। सभी फुल एंजॉय कर रहे हैं। वो भी अपने पैर पानी में डालकर हिलोरें ले रहे हैं। ईवा, क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? अभी तो खूब बातें कर रहे थे, अब ऐसे चुप क्यों बैठे हो? रौनक, मुझसे दोस्ती करोगी? अपनी खामोशी तोड़ते हुए पूछता है। ईवा उसकी तरफ देखने लगती है। फिर समुद्र की उठती हुई लहरों को देखने लगती है। रौनक फिर से पूछता है, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। ईवा, तुम मेरे बारे क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। मैं यहाँ अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने आई हूँ, दोस्ती नहीं। हाँ तो मैं भी तो आपके साथ ही ग्रेजुएशन करूँगा। इस बात पर दोस्ती से क्या मतलब है? हम दोनों क्लासमेट हैं, दोस्ती तो बनती है। फिर भी मैं तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगूंगी। तुम कितने हैंडसम हो, मैं कितनी अगली हूँ, हमारा कोई मेल नहीं है। रौनक, ये तो तुम मेरी नज़रों से पूछो, तुम कितनी सुंदर हो मैं चाहता हूँ। जब तक हमारा ग्रेजुएट हो तब तक हम एक अच्छे दोस्त बनकर रहे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता, इस वक्त भी तो हम दोस्ती ही हैं।
ईवा, हाँ तुम सही कह रहे हो। वही थोड़ी दूर पर सारंग और उसके दोस्त भी मौजूद है। कुछ ही दूरी पर मनीषा और नेहा एक दूसरे के ऊपर पानी से खेल रहे हैं, तभी मनीषा की नजर ईवा पर पड़ती है। अरे ये तो वही लड़की है जो कल विक्रम सर के साथ डांस कर रही थी, मेरे विक्रम सर के साथ। नेहा, वो अभी तुम्हारे हुए नहीं है। मनीषा, हाँ तो हो जाएंगे। कल जो भी हुआ सब उस नैना की वजह से हुआ था। कल मैं विक्रम सर के साथ डांस करने ही वाली थी। वो मेरा हाथ थामने ही वाले थे, तभी मेरा हाथ विक्रम सर के हाथ से हटाकर अपना हाथ रख लिया था। मुझे धक्का देकर खुद डांस करने के लिए सेंटर पर चली गई। बदला तो मैं उससे लेकर रहूंगी। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। शाशा, ठीक है, पर अभी फिलहाल एंजॉय कर ले। अभी अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? हाँ तुम सही कह रही हो, फिर तीनों हंसी ठिठोली कर रही है। मुझे तो भूख लगने लगी। ठीक है, अभी खाने चलते हैं। तीनों चल देती है। सारंग और उसके दोस्त वहीं बालू में लेटे होते हैं। मीरा और दीपेश दूसरे तरफ समुद्र के किनारे अपने पैरों को पानी डालते हुए हिलोरें ले रहे थे। रीमा और रैना बालू से खेल रही हैं। यार मुझे तो भूख लग रही है। चलो भरपूरी खाते हैं। क्यों ना उनसे भी पूछ ले? हाँ क्यों नहीं, उनसे भी पूछ लेते हैं। ठीक, वो सभी के पास चल देती है। मीरा, तो क्या करूं मैं ऐसा रौनक के साथ, जो वो मेरा दोस्ते बन जाए। कुछ मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मीरा, मैं तुमसे दोस्ती क्यों कर लूं? दीपेश, अच्छा सब छोड़ो, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। तो एंजॉय करो ना, ये सब बात की बातें हैं। रूही भी किसी को ढूंढ रही थी अपना पार्टनर बनाने के लिए, तभी वह सारंग से टकरा जाती है। नीचे न देखते हुए उसके ऊपर गिर जाती है। सारंग उसको उठाते हुए, अरे हाँ तुम तो वही हो, न्यू फ्रेशर कॉलेज की स्टूडेंट। तुम यहाँ कैसे? और अकेली घूम रही हो? रूही, क्यों मैं अकेली नहीं हो सकती? तुम भी तो वही हो ना जो नए स्टूडेंट को बुली कर रहे थे और अपनी अमीरी का रोब झाड़ रहे थे। अमीर होने का मतलब यह है तुम किसी को भी परेशान कर सकते हो। ये तो गलत बात है। सारंग कुछ बोलने ही वाला था। रूही, ठीक है। तभी वहां कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं। 20 से 25 उनके हाथों में गन मशीन, पिस्तौल, कराटे चैन और चाकू जैसे खतरनाक हथियार थे। और सभी के चेहरे ढके हुए थे। सिर्फ आंखें दिख रही थी, जिनसे लड़ना मुश्किल था, उनसे जीतना भी नामुमकिन था। ये सभी अपनी वैन और जीप से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। 10 वैन और 10 जीप थी। उनमें से आगे आकर एक बोला रहा था, शायद उनका बॉस था, इन लड़कियों में जो सुंदर हो उन्हें उठा लो। कम उम्र की और जो उन्हें बचाने के लिए बीच में आए, उन्हें मार दो। हमें इनमें से कम 20 लड़कियां चाहिए। मतलब 20, एक भी कम नहीं। जी बॉस, उनमें से एक बोलता है। अब क्या होगा बीच पर? गैंगस्टर, क्या लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे या उन लड़कियों को कोई बचाने आएगा? तो पढ़ते रहिए अपने अगले भाग में। क्या वह बच पाएंगी? चौथी झन्नाटेदार आवाज। अब आगे। बीच पर सभी खूब मौज मस्ती से एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लड़कियां खाने के लिए जहां स्टॉल लगी है वहां चल देती है। रीमा और रैना उन सभी को बुलाने के लिए चल देती है और आपस में बात करती हुई ये फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेसेस के घर देखना है मुझे, रैना एक्साइटेड होकर बोली। मेरा फेवरेट हीरो हैं रीमा अंडरस्को। अरे हाँ, रौनक ने बताया था उसके एक अंकल टाइगर श्रॉफ को जानते हैं। वो उनसे कहकर हमसे मिलवाएगा। हाँ उसने कहा तो है। वो बात कर ही रही थी, तभी वहां हवा में फायरिंग की आवाज आने लगती है। उस फायरिंग की आवाज को ईवा, रूही और मीरा भी सुन लेती है। तीनों अलर्ट हो जाती है और तुरंत अपनी जगह से उठने लगती है। रौनक ईवा का हाथ पकड़कर, तुम कहाँ चल दी? ईवा अंडरस्को, तुमने क्या फायरिंग की आवाज नहीं सुनी? रौनक अंडरस्को, हाँ कुछ आवाजें तो आ रही है। चलो वहां चलकर देखते हैं। हाँ चलो, दोनों उठकर उस तरफ चल देते हैं। ऐसे ही मीरा भी उस आवाज को सुनकर दीपेश को लेकर चल देती है जहां से फायरिंग की आवाजें आ रही थी। सभी के सभी गैंगस्टर के पास बहुत ही खतरनाक हथियार थे। गैंगस्टर सारंग और रूही के बहुत नजदीक आ चुके थे। उनका बॉस एक हाथ में बंदूक हवा में चलाकर अपने चारों तरफ देखता है और सारंग को धक्का दे देता है। बॉस को सुंदर लड़कियां दिखने लगती। वह अपने साथियों से चारों तरफ इशारा करता है, जहां सारी लड़कियों के बीच में मनीषा, नेहा और शाशा भी नजर आ रही थी और उनके ही पीछे रीमा और रैना भी नजर आ रही थी। तभी वहां से एक झन्नाटेदार तेज आवाज आती है। सभी उस तरफ देखने लगते हैं। सब डर की वजह से अब घबराने भी लगते हैं। जब तक वो कुछ सोच पाते उन सबको फिर से आवाज आई, लड़कियों को उठा लो। उनमें से एक बोला, अंडरस्को,
जी बॉस, सभी लड़कियां उठाना स्टार्ट कर देते हैं और वैन में खींचकर बैठाने लगते हैं। ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था, किसी भी लड़की को बचकर भागने का मौका नहीं मिल रहा था। डर और घबराहट की वजह से चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये उनके साथ अचानक क्या हो रहा है। वो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, पर वो बच नहीं पा रही है। एक एक गैंगस्टर उन पर भारी पड़ रहे हैं। वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, कोई तो उन्हें बचा ले। कुछ लड़कियों के पेरेंट्स भी अपनी बेटियों को एंजॉयमेंट के लिए आए थे। वो भी अपनी बेटियों को बचाने लिए इधर उधर भाग रहे थे। सब डर की वजह से घबरा रहे थे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। वहीं पास में उसी वक्त कुछ लोगों ने लोकल पुलिस को भी खबर कर दी। वहां जितनी भी लड़कियां थी डर की वजह से इधर उधर भाग रही थी। कुछ गैंगस्टर्स ने शाशा, मनीषा, नेहा, रीमा, रैना को भी पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगी, सारंग जल्दी से उठा और उस तरफ भागने लगा। उसके दोस्तों ने भी जब ये सब देखा वो भी उन्हें बचाने के लिए वहां से तुरंत भागे। दो गैंगस्टर ने उन पर अटैक करके उन्हें वहीं जख्मी कर दिया। वो वहीं नीचे गिर गए। वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास खतरनाक हथियार थे। उन पर चैन अटैक किया गया, जिससे वो जख्मी होकर वहीं गिर गए। उनसे उठा नहीं जा रहा था। वह अपनी खुली आंखों से उनको ये जुल्म करते हुए देख रहे थे। वो बेबस नीचे पड़े थे। तभी वो रूही को पकड़ने लगे, पर रूही न चिल्लाए और न डर की वजह से घबराए और न ही कोई रिएक्ट किया। उसने अपने बचाव के लिए बिल्कुल नहीं चिल्लाई। वो उसे भी पकड़ कर ले जाने लगे। मीरा को भी पकड़ लिया। मीरा ने अपने गले में पहने लॉकेट से अमित को अलर्ट कर दिया। उसने भी कोई रिएक्ट नहीं किया और न ही घबराई। वो भी शांति से उनके साथ चल दी। उनमें से एक गैंगस्टर बोला, यार ये दो लड़कियां अपने बचाव के लिए बिल्कुल न चिल्ला रही है और न डर की वजह से घबरा रही है, बाकी देखो कैसे चिल्ला और रो रही है। छोड़ो, हमें क्या, हमारा जो काम है उसे तो करना ही है। वहीं उनके दोस्त दीपेश, गौतम और जोगिंदर ने ये नज़ारा देखा। उनके भी होश उड़ गए। वो तुरंत सभी को बचाने के लिए भागने लगे। वो कुछ करते उन्हें भी जख्मी कर दिया गया। रौनक पहले से जख्मी पड़ा था। ऐसे ही वहां और लड़कियां पकड़ ली गई। कुछ लोग जो मुश्किल से उन्हें बचाने गए, उन्हें भी वहीं मार दिया गया। वो लोग लड़कियों को बचाने के चक्कर में मारे गए। अब तो और भी लोग ज्यादा डर गए और लोग डर की वजह से बचाने आगे नहीं आए। वहीं एक बच्चा चुपचाप उनकी लाइव रिकॉर्डिंग करने लगा। लड़कियों के माँ बाप अपनी बेटियों को न ले जाने की गुहार लगाने लगे। उनके हाथ पैर जोड़ने लगे। चारों तरफ चीखा पुकारी मचने लगी। उन लोगों ने उनके पेरेंट्स को भी जख्मी कर दिया गया। कोई रहम नहीं दिखा रहे थे। कुछ गैंगस्टर्स ने ईवा को देखा। उसके देखते ही एक आदमी अपने बॉस से बोला, बॉस वो लड़की ज्यादा सुंदर नहीं है। बॉस अंडरस्को, उसकी बात काटते हुए, लड़की तो है ना, बॉस ने अपने रोब में बोला। वो लड़की को पकड़ने भागे। उन्हें अपनी तरफ आते हुए देख ईवा पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। जब गैंगस्टर्स ने अपने चारों तरफ देखा, उन्हें वो लड़की नजर नहीं आई। वो सब सोच में पड़ गए। ये लड़की इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। ये सब इतनी जल्दी में हुआ, किसी को भी उसे पकड़ने का मौका नहीं मिला। सब अविश्वसनीय एक दूसरे की शक्ल देखने में लग गए। ये क्या हुआ। जब तक वहां पुलिस पहुंची, वह लोग उन लड़कियों को लेकर वैन में बिठाकर जाने लगे। सब पीछे से चीखते पुकारते रह गए। एक वैन के अंदर लड़कियों के साथ मीरा और रूही थी। वैन में कुछ हथियारों के साथ ग की मात्रा ग आधा सटा आधा रस भी थे। उस वैन में 4 गैंगस्टर्स थे। लड़कियां रोते हुए, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं, क्या ये हमें बेच देंगे। एक लड़की के आंसू पोंछते हुए, रो नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मीरा उनसे बोली। मीरा उन्हें दिलासा दे रही थी। रूही बोली, अंडरस्को, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हैं, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम हमें इस तरह से नहीं ले जा सकते, हम तुम्हारी पुलिस से कंप्लेन करेंगे। गैंगस्टर्स हंसने लगे। उनमें से एक बोला, तुम्हें क्या लगता है पुलिस तुम्हें बचाने आएंगी, बिल्कुल नहीं, उन्हें भी तो अपनी जान प्यारी है। और फिर सब के सब रिश्वतखोर। फिर से सब हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ, जब तक गैंगस्टर्स समझ पाते, ईवा अपनी ब्लैक मास्क यूनिफॉर्म में उनके सामने आ गई। इस वक्त उसके बैक पर राजवंशी तलवार लगी हुई थी। उसके दाएं हाथ की उंगलियों में फंसा हुआ नुकीले कांटों वाले बहुत ही खतरनाक हथियार पहना हुआ था। और साथ में बाएं हाथ में उसकी स्पेशल शैडो गन, जो सिर्फ ईवा के हाथ के ही इशारों से चलती है। जरूरत पड़ने पर वो एक से हो जाती है। अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उन गैंगस्टर्स को अपनी स्टाइल में उन सबको देखने लगती है और अपनी कोल्ड आवाज गैंगस्टर्स से कहने लगती है, तुम लोगों ने जितनी भी लड़कियां पकड़ी है, उन सबको छोड़ दो।
गैंगस्टर्स को सिर्फ उसके बोलते होंठ दिख रहे थे। गैंगस्टर्स उसे देखकर चौंक गए और आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे, ये कौन है? और अचानक से ये कहां से आ गई? और वो चश्मे वाली लड़की कहां है? तभी एक गैंगस्टर को अचानक कुछ याद आया। मुझे ऐसा लग रहा है, अभी कुछ दिन पहले मॉल में आतंकियों का जो हमला हुआ था, तब मैंने शायद इस मास्कधारी लड़की को देखा था, जिसने आतंकियों के लीडर से फाइट की थी, जो फाइटर गर्ल के नाम से फेमस हुई थी। ईवा फिर से बोली, अंडरस्को, अपनी जान की सलामत चाहते हो तो लड़कियों को छोड़ दो, नहीं तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। उसको देखकर सभी हंसने लगे। हंसते हुए कहने लगे, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी? पुलिस वहां पहुंच गई थी लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ, तभी उसी वैन में जिसमें रूही थी, उन गैंगस्टर्स में से एक बोला, वो देखो तुम्हारी पुलिस चुपचाप खड़ी है। और रूही को देखकर हंसने लगे। अब रूही को गुस्सा आने लगा। पुलिस को देखकर गैंगस्टर्स सही कह रहे थे, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी, वो तो बस उनके जाने का इंतजार कर रही थी। तभी मीरा ने बाहर खिड़की की तरफ इशारा किया और दोनों फिर गैंगस्टर्स की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उनसे कहने लगी, अब तुम में से एक भी जिंदा नहीं जाएगा और लड़कियां भी सलामत बच जाएंगी, तुम सब मारे जाओगे। क्या लड़कियां बच पाएंगी? रूही और मीरा किसे देखकर मुस्कुराए। क्या ईवा सबको बचा लेगी? वह अब गैंगस्टर्स के साथ क्या करेगी? ये सबको ऐसे ही जाने देगी या सबको मार देगी? आगे भाग में पढ़ते रहिए मिस्टीरियस गर्ल। कुछ गैंगस्टर लड़कियों को उठाने के लिए आ जाते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट जरूर करना।